सुशांत सिंह राजपूत केस में आज के बाद कोई सवाल नहीं बचेगा। आज मैं पूरे देश को बताने जा रहा हूं कि सुशांत को मारने की साजिश किस दिन हुई। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं समीर नाहर सुशांत सिंह राजपूत की जो साथ में फिल्म कर चुके हैं, उन्होंने 15 जून को ही सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर ली थी। 15 जून मतलब जिस दिन सुशांत के साथ ये सब जो भी हुआ, जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके अगले दिन उन्होंने एक फ़ोटो डाली, एक वीडियो डाली जो उनकी MS धोनी की फिल्म की थोड़ी सी उन्होंने शॉर्ट कट करके उसको डाला, जिसके नीचे उन्होंने कैप्शन लिखा और उसके बाद उन्होंने हैशटैग क्या यूज़ करे वो आपने देखे, शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं देखे होंगे। आपने या फिर कहा जाए बहुत सारे सुशांत के फैंस ने ये मांग करी करीब 1 से 2 महीने के बाद, जब ना जाने कितनी फ़ोटोज़ कितनी वीडियोज़ बाहर आई। पर यहाँ पर संदीप नाहर जो आज हमारे साथ नहीं है और जो सुशांत के साथ MS धोनी में काम कर चुके हैं, जिनको भी डिप्रेशन की बीमारी बोली जा रही है, और याद होगा आपको सुशांत को भी डिप्रेशन की बीमारी बोली गई थी और बोला गया था कि जो संदीप ने किया है खुद अपने साथ, वही सुशांत ने किया है अपने साथ। ऐसी कहानी बहुत सारी निकल के आई थी बाहर और बहुत सारे लोगों के चीज़ें भी इस चीज़ में प्रतिक्रिया भी आई थी, बहुत सारे लोगों ने अलग बातें भी बोली। पर अब ये क्या चीज़ निकल के आ रही है कि संदीप नाहर ने 15 जून को ही सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर ली थी, जस्टिस फॉर SSR लिख दिया था। ऐसा क्या पता था संदीप नाहर को, जो संदीप नाहर ने पहले ही लिख दिया था जस्टिस फॉर SSR। और क्यों हर आउटसाइडर को ही डिप्रेशन होता है, या फिर कहा जाए कि क्यों हर आउटसाइडर ही अपने साथ ये बड़ा कदम उठाता है या फिर खुद गलत करता है ऐसा कुछ। क्योंकि अब शेखर सुमन जी का मैंने ट्वीट पढ़ा, उस ट्वीट में उन्होंने लिखा संदीप नाहर जी का जाना, उन्होंने भी वही किया जो बोला जा रहा था कि सुशांत ने किया। साथ में दिशा का जाना और 2 लोगों का और जाना जो कॉमन फ्रेंड रह चुके हैं सुशांत के साथ। तो उन्होंने ये चीज़ लिखी आखिरी में एक चीज़ कि क्या ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार संदीप जो नाहर थे, 15 जून को इन्होंने जो चीज़ लिखी है ये क्या बताती है, ये क्या दर्शाती है। क्या संदीप नाहर कुछ जानते थे, क्या संदीप नाहर कुछ बताने वाले थे? क्योंकि अभी संदीप नाहर की एक फ्रेंड निकल के आई, सुचित्रा जी निकल के आई। उन्होंने बताया था कि संदीप नाहर जो थे वो बहुत टूट गए थे, सुशांत के जाने के बाद बहुत टूट गए थे। बट उन्होंने ये बताया कि जो सुशांत अपने साथ किया उसकी वजह से वो टूट गए थे। पर अगर आप खुद सोचिए, कोई शख्स अपने साथ कुछ अगर करता है गलत, तो क्या उसका दोस्त या फिर उसका जान पहचान वाला ये मांग करेगा कि जस्टिस फॉर सुशांत या फिर जस्टिस फॉर व्हाटएवर जो भी किसी का नाम होगा, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग करेगा? क्यों करेगा? आज आपका कोई दोस्त है, वो अचानक से उसके साथ कुछ हो जाए और आपको बोला जाए कि उसने खुद ये सब कर लिया, और आपके मन में कुछ सवाल उठे या फिर आप कुछ जानते हो या फिर आपको कुछ पता हो, तभी आप कुछ बोलोगे कि इंसान को न्याय दो। जैसे अभी हाल ही में विकास शर्मा जी की सिस्टर और उनके फ्रेंड निकल के आए, उन्होंने बोला कि न्याय मिलना चाहिए मेरे भाई को, और उनके फ्रेंड ने तो इतनी बड़ी पोस्ट लिख दी जिसमें उनकी पूरी होल लाइफ कवर हो गई। सोचिए, इतना बड़ा पोस्ट लिख दिया। उनके सिस्टर ने बोला कि न्याय मिलना चाहिए। पर अभी ये सवाल उठ रहा है कि संदीप नाहर जो थे, इन्होंने एक वीडियो बनाई, अचानक से वीडियो डिलीट कैसे हो गई, 14 महीने का डेटा कहाँ चला गया? इसमें बड़े सवाल हैं, इनका जवाब पता नहीं कब मिलेगा, पर इसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि 15 जून को ही संदीप नाहर ने जो एक वीडियो शेयर करी MS धोनी पिक्चर की, ये पिक्चर के नीचे इन्होंने जो छोटी सी वीडियो डाली अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में, इसके नीचे ये हैशटैग क्या यूज़ करें? आपने कभी नोटिस किया ये? क्या ये हैशटैग आपने पढ़ने की कोशिश करी? क्योंकि ये हैशटैग में बहुत सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। ये हैशटैग बहुत सारे सवाल लोगों का जवाब दे सकता है। अब क्या सुशांत सिंह राजपूत के केस में 302 लगेगी? क्योंकि यहाँ पर अभी सुशांत सिंह राजपूत के केस में कहा जा रहा है कि 2 ऐसी IPC की धारा लगी हुई हैं जो हटने के बाद ही हो सकता है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जब हो जाए पूरी तो 302 लग सकती है। वो कौन सी धारा, उसको जानिए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में 306 लगी पड़ी है। जी हाँ, एक तरफ रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर्स के ऊपर जो केस किया था, जिसमें मीतू सिंह को राहत मिल गई है, बट प्रियंका सिंह जो है उनको राहत नहीं मिली है। उनके ऊपर अभी कहा जा रहा है कि उस केस में जांच होगी। पर दूसरी साइड सुशांत सिंह राजपूत के फादर जो थे, उन्होंने रिया चक्रवर्ती के ऊपर एक केस किया था जिसमें उन्होंने IPC की धारा 306 लगाई थी। तो अभी ये 306 जब तक कैंसिल नहीं होती है, जब तक ये रद्द नहीं होती है, जो सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर के ऊपर केस किया गया था, उसके बाद ही शायद 302 की ओर देखा जाएगा। बट अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
पर सवाल ये खड़ा होता है कि सुशांत के साथ जो लोग कनेक्ट थे, अचानक से उनके साथ ही ये सब होना एक कोइंसिडेंस है या फिर कुछ अलग बात है। बट अचानक से संदीप नाहर जी का जाना और 2 दिन के बाद ये नज़र पड़ना कि 15 जून को जो उन्होंने पोस्ट किया था उसके नीचे उन्होंने जस्टिस फॉर SSR CBI इन्वेस्टिगेशन की मांग क्यों की थी 15 जून को ही सोचिए। और उनका अचानक से 14 महीने का डेटा कहाँ चला गया फेसबुक का, उनकी वो आखिरी वीडियो कहाँ चली गई फेसबुक से। और अगर ये सब कुछ सवाल उठाता है तो आप मुझे बताइएगा कि आपके मन में इस टाइम क्या सवाल उठ रहे हैं कि अचानक से संदीप नाहर ने 15 जून को क्या उनको लगा जो उन्होंने CBI की मांग कर ली, क्या उनको लगा जो उन्होंने बोला कि जस्टिस फॉर SSR या जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। तो इतने सारे सवाल इस चीज़ में अब उठने वाले हैं क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों की इसके ऊपर नज़र नहीं गई होगी। पर लोग जब संदीप नाहर जी की प्रोफाइल देख रहे हैं तो लोगों ने एक चीज़ बोली कि हंसमुख चेहरा जो अपने सेट में भी बहुत अच्छा खुशी से रहता था, अचानक से ये सारी चीज़ें क्या हुई हैं। तो यहाँ पर ये सवाल उठा रही है चीज़ें कि आखिरकार ये हुआ क्या है उनके साथ, या फिर जो भी चीज़ें हैं ये जो निकल के आ रही हैं बाहर, क्या ये सही है। क्योंकि अभी सवाल स्टेज में उठ रहा है, बट देखने वाली बात होगी जब जांच पूरी होती है उसके बाद ही कुछ चीज़ सामने आएगी। बट अब यहाँ पर ये चीज़ सवाल उठा रही है और ये चीज़ बहुत सारे सवाल छोड़ के भी गई है पीछे। इनका जवाब कब मिलेगा, कौन देगा, क्योंकि संदीप हमारे बीच नहीं है। बट यहाँ पर देखते हैं कि इस पूरे मामले में आगे क्या निकल के आता है। आपका जो भी कहना हो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।